साथियों नमस्कार, मैं अनिल तिवारी हिस्ट्री विद अनिल तिवारी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों के समय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लगभग सभी मुगल बादशाह जो उत्तरवर्ती के थे वो पढ़ लिए हैं। अंतिम मुगल बादशाह के बारे में थोड़ी जानना है, फिर क्विक रिवाइज करके इस टॉपिक को समाप्त कर देना है। देखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर अकबर द्वितीय का पुत्र था बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक ये मुगल गद्दी पर बैठा रहा। याद रखना है, कब से कब तक? 1837 से 1857 तक उत्तरवर्ती मुगल गद्दी पर बैठा रहा बहादुर शाह द्वितीय। याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय अकबर द्वितीय का पुत्र था। अकबर द्वितीय का पुत्र था और याद रखना 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक प्रमुख था। 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक प्रमुख था या नेता था। प्रतीकात्मक प्रमुख था, वयोवृद्ध था, क्योंकि इसका नेता, वास्तविक नेता, 1857 की क्रांति का वास्तविक नेता, 1857 की क्रांति का क्या वास्तविक नेता कौन था? वास्तविक नेता वक्त खां था। कौन था? वक्त खां था। इस बात को याद रखना है। कौन था? वक्त खां था। 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक प्रमुख था, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन था? वक्त खां था इसका वास्तविक प्रमुख। इस चीज को भी आपको याद रखना है। कहते हैं जीनत महल के कारण इसे हडसन नाम के अंग्रेज ने जीनत महल के कारण इसे हडसन नाम के अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ लिया या गिरफ्त में ले लिया या गिरफ्तार कर दिया। पकड़ लिया इसको हुमायूं के मकबरे दिल्ली के पास, और इसे कहां भेज दिया? इसे बर्मा, रंगून भेज दिया। इसे रंगून बर्मा में भेज दिया। बर्मा में भेजा। कहां भेजा? रंगून बर्मा में इसको भेज दिया, जहां पर 1862 में इसका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो कहते हैं कुए आयर में 2 गज जमीन भी ना मिली। कुए आयर में मतलब जहां पर ये राज करता रहा, राष्ट्रवादी नेता है, भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं को आगे रखने वाला है, लेकिन इसकी अंतिम कब्र या स्थान बना तो इसे अपने देश, जो अपना देश बोलता था, अपने देश भारत में इसे कब्र के लिए स्थान नहीं मिला, बल्कि रंगून में भी ये परेशान रहा। 2 गज जमीन ना मिली कुए आयर में। कहा जाता है ये बहुत अच्छी शेरो शायरी लिखता था, शायरी लिखने का शौकीन था, शायरी लेखन का शौकीन था। किसका शौकीन था? शायरी। और जफर नाम से शायरी लिखता था। कहा जाता है जब इसे हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया तो हडसन भी शेरो शायरी लिखता था, उर्दू और फारसी में। कहा जाता है इसने कहा था जब हडसन ने कि अब दम नहीं बची है, तो इसने कहा था दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब सूखी पड़ी हिंदुस्तान की तलवार। तो काउंटर अटैक इसने किया था हडसन को, और वहीं से इसे गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया, जहां पर इसका देहांत हो गया 1862 में। मतलब अंतिम मुगल बादशाह की इतनी निर्मम मौत हुई, जो विदेश में मौत हुई, वहां पर इसकी कब्र बनी है रंगून बर्मा में। 2 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनकी कब्र विदेश में है। बाबर की कब्र विदेश में है, काबुल नामक स्थान पर, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। और रंगून या बर्मा, रंगून जैसे बर्मा में है रंगून, वहां पर किसकी कब्र बनी हुई है? तो बहादुर शाह द्वितीय की कब्र बनी हुई है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अकबर द्वितीय का पुत्र था, 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक प्रमुख था, नेता वास्तविक वक्त खां था। जीनत महल के कारण इसे हडसन नाम के अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के पास पकड़ लिया, इसे रंगून बर्मा में भेज दिया। 1862 में वहां पर इसका देहांत हो गया।
इस बात को आपको याद रखना है। कुछ पुस्तकें हैं जो उत्तरवर्ती मुगलों से संबंधित पुस्तकें हैं, इनके बारे में जाने। उत्तरवर्ती मुगल काल पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये चीजें भूलती हैं, हमें भी भूलेंगी और आपको भी भूलेंगी, लेकिन बराबर बार बार जब रिवाइज करोगे तो आपको भूलेगी नहीं। देखो, हिस्ट्री ऑफ द मराठाज, हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांट टप की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द मराठाज किसकी पुस्तक है? ग्रांड टप की। मराठा भी उत्तरवर्ती मुगलों के समय की बात है। औरंगजेब के बाद मराठों ने अपने क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है और क्षेत्र को बढ़ाया भी है। तो हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांड टप की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांड टप की पुस्तक, इसमें मुगल और मराठों के संबंध बताए गए होंगे। हिस्ट्री ऑफ द मराठाज ग्रांड टप। द लेटर मुगल्स, द लेटर मुगल्स इरविन की पुस्तक है, इरविन। और आप सब जानते हैं इरविन 1857 की क्रांति के समय वायसराय था अंग्रेजों का, या भारत में वायसराय था अंग्रेजों की तरफ से। तो द लेटर मुगल्स इरविन की पुस्तक है। द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब अतहर अली की पुस्तक है। मारवाड़ का इतिहास रेऊ की पुस्तक है। वीर विनोद श्यामल दास की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म सुखवंत सिंह की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी यदुनाथ सरकार की पुस्तक है। अब इस प्रकार मुगलों का अंत हो गया, अंतिम मुगल बादशाह। तो मुगलों के पतन के कारण क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी का होना। औरंगजेब के बाद सभी अयोग्य उत्तराधिकारी आए, जिनकी शासन सत्ता और क्षेत्र में जो बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र हो गया था उस पर पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी था। तो साथ में सामंतवादों की भी चली, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के कारण छोटे छोटे राजा रजवाड़ों ने अपने आप को अलग कर लिया, स्वतंत्र कर दिया। तो केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, प्रशासनिक शिथिलता, और इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता के साथ साथ कहा जाता है ये केवल सुरा और सुंदरी पर ध्यान देते थे उत्तरवर्ती मुगल शासक। क्विक रिवाइज आपको करना है। अब उत्तरवर्ती मुगल, औरंगजेब की मौत के बाद सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम बना। आप लोग जवाब भी देते चलेंगे। बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहते हैं, और इसका उपनाम साहेब खबर है, क्योंकि इसे प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मेल मिलाप की नीति पर चलता था। कोई शत्रु भी पड़ गया, बोले नहीं मित्रता करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ना है, तो साहेब खबर। अपनी शाही जानकारी से वंचित रहा बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम या साहेब खबर कहते हैं। जहांदार शाह, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। लाल कुंवर नाम की वेश्या इसी समय की प्रमुख शासिका थी। इसके बाद आप देखेंगे फरुखसियर, मुगलों का घृणित कायर। रफी उद्दर्जा 3 माह, रफी उद्दौला 2.5 माह तक शासन रहा। मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, जिसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने 40 से 50 दिन तक दिल्ली को लूटा। पहले करनाल का युद्ध वो जीत गया था, यहां से तख्ते ताउसदा का ले गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही सैयद बंधु हुसैन अली वाराह और अब्दुल्ला खां को मौत के घाट उतार दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह बहादुर के समय की अपन ने शासिका देखी थी, एक जो जिसका शासन में हस्तक्षेप था, उदमबाई कुबला ए आलम के नाम से उसको जाना जाता। जावेद खान नाम का हिजड़ा भी इसी के समय था, अहमद शाह बहादुर के समय, जिसे नवाब बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। आलमगीर द्वितीय, इसके समय प्लासी का युद्ध लड़ा गया, याद रखना है। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन बना? आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बना अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और ब्रिटेन में भेजा कि जाओ पेंशन का विवाद निपटा के आओ। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या जफर शासक बना, अंतिम मुगल बादशाह, जो जफर नाम की कविताएं या शायरी लिखा करता था। 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक प्रमुख है, जिसमें 1857 की क्रांति का प्रतीक अगर पूछे तो कमल और चपाती है, या कमल और रोटी है। अब हम आपको क्रम से नहीं रखेंगे, जो कठिन टॉपिक होंगे उनको पढ़ाएंगे। तो हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और फिर बनाएंगे किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह। ये कठिन टॉपिक होते हैं। उत्तरवर्ती मुगल भी लोगों को कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सुन लिए होंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में किसे पढ़ाएंगे? राजा राम मोहन राय,
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे तमाम संतों को जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया और भारतीय धर्म की या हिंदू या सनातन धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना इसी समय की देन है। तो हम पढ़ेंगे अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों छोटे वीडियो बन रहे हैं, लेकिन अगर सुनेंगे आप तो 1 घंटे के बराबर है ये छोटे वीडियो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।